हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 7th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर रैशनल नंबर का रिवीजन यहाँ पे करेंगे हम। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे और कंटिन्यू करते हैं। तो ठीक है बच्चों, यहाँ पे आपको देखिए एक्स की और वाई की वैल्यू दी है। ठीक है, ये रही एक्स की वैल्यू, एक्स की कुछ वैल्यू गिवन है, यहाँ पे देख सकते हैं। वाई की कुछ वैल्यू गिवन है और इसके बाद हमें कुछ ऑपरेशंस दिए गए हैं जिनको सॉल्व करना है। दोनों को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो वन बाय वन करते हैं। सबसे पहला x प्लस वाई, एक्स की जगह जो इसकी वैल्यू है वो आ जाएगी 1/10 प्लस y की जगह y की वैल्यू रख देंगे -3/8। ठीक है, और इसके बाद हम ले लेंगे एलसीएम इन दोनों का। ठीक है, एलसीएम निकालना सबको आता है ना बच्चों। तो एलसीएम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे और एलसीएम आ जाएगा इसका 40। कितना आ जाएगा? 40। अब एलसीएम ये एक अलग टॉपिक है। ठीक है, तो एलसीएम आपको निकालना आना चाहिए। कैसे निकालते हैं इसका मैं निकाल के एक बार बता देता हूँ। 10 है, 8 है, इनको 2 से डिवाइड किया, कितना आ गया? ये 5 आ गया, ये 4 आ गया। और फिर हम इसको 5 से डिवाइड कर सकते हैं। 5 वन जा 4 से डिवाइड किया तो ये आ गया। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 5 2 इंटू 5 इंटू 4, ये आ जाएगा सीधा 40। इस तरह से एलसीएम निकाल लिया हमने। एलसीएम 40 आ गया। तो देखिए 40 को 10 से डिवाइड किया, इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, है ना। 40 को 10 से डिवाइड किया, 4 आया, है ना। तो हम करेंगे न्यूमरेटर इंटू जो ये आंसर आया है, प्लस -3 इंटू, अब 40 को 8 से किया तो कितना आ गया? 5। तो न्यूमरेटर को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। और यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर? फोर इंटू 1 4, प्लस माइनस माइनस 3 इंटू 5 5 से 15/40। ठीक है, और इसके बाद फाइनली हम आंसर लिखेंगे -11/40। ठीक है, समझ में आ रहा है? बिल्कुल ऐसे ही हमें सब्ट्रैक्ट करना है, बस एडिशन की जगह सब्ट्रैक्शन होगा, आंसर थोड़ा अलग आएगा उस केस में। ठीक है, तो चलिए इसको आप नोट कर लीजिए पहले तो। और अब हम करेंगे x माइनस वाई को सॉल्व, यानी 1/10 माइनस -3 वैल्यू है एज इट इज लिखते रहिए अभी तो, अपॉन 8। एलसीएम हमने अभी निकाला था तो ये हमें पता है 40। और न्यूमरेटर को भी सेम, यहाँ को 1 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, -3 इंटू 5। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4 प्लस 5 थी 15/40। ठीक है, और ये आपका आ गया 19/40। ठीक है, ये x माइनस वाई हमने किया है। चलिए इसको भी नोट कर लेंगे। और इसके बाद थर्ड पार्ट है, कौन सा ऑपरेशन है? मल्टीप्लीकेशन x इंटू वाई। वैल्यू रख के देखते हैं अब। 1/10 इंटू -3/8, मल्टीप्लाई कर लीजिए इनको, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा -3, और 8 इंटू 10 80, -3/80 आ जाएगा। और अगर हम बात करते हैं फोर्थ की, तो x डिवाइडेड बाय y, यानी 1/10 डिवाइडेड बाय -3/8।
फर्दर मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/10 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। कितना आ जाएगा ये 8/10 इंटू -3 -30 आ जाएगा। कैंसल आउट करेंगे 2 से, ये 4 आ जाएगा और ये आ जाएगा 15, यानी -4/15 आपका आंसर। नोट कर लेंगे इसको। नोट कर लिया है सबने? चलिए अब यहां पे हैं, आपको इनका रेसिप्रोकल निकालना है। ठीक है, मतलब इनको पहले सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा उसका रेसिप्रोकल फाइंड करेंगे। ठीक है, तो 1 बाय 1 इनको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए फर्स्ट पार्ट, 1/2 इंटू 1/4 प्लस 1/2 इंटू 6 को एज ए रैशनल नंबर रिप्रेजेंट करना हो तो 6/1 हम लिख सकते हैं। इनको आगे सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा, मल्टीप्लीकेशन 2 इंटू 4 कितना हो गया 8, और 1 इंटू 1 1 आ गया, प्लस 1 इंटू 6 6 और 2 इंटू 1 2। फर्दर इनको कैंसिल आउट कर सकते हैं हम अगर आप चाहें, अदरवाइज एज इट इज ऐड कर लेंगे, बाद में हो जाएगा। तो ये 8 एलसीएम आ गया, 1 प्लस 2 चौके 8, 4 इंटू 6। ठीक है, कितना हो जाता है 1 प्लस 6 चौक 24/8, यानी ये हो जाएगा आपका 25/8, और इसका रेसिप्रोकल यानी व्युत्क्रम करना है तो बिल्कुल कर सकते हैं, ये 8/25 आंसर आ जाएगा। नोट करेंगे। ठीक है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। सिमिलरली अगला सवाल करेंगे। अगला पार्ट करिए नोट, 20/51 इंटू 20/51 इंटू 4/91। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेंगे इनको सिंपली। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे न्यूमरेटर्स को आपस में, है ना, क्योंकि कैंसल आउट तो कुछ हो नहीं रहा है इसमें, डिनोमिनेटर्स को आपस में। बस इसमें सबसे बड़ा स्टेप यही है कि हमें इनको इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करना है। 20 इंटू 4, 20 का टेबल तो सबको आता होगा, 20 चौके 80, 51 इंटू 91, ये मल्टीप्लाई करना है आपको बस। तो 91 और 51 का मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, ये एज इट इज आ जाएगा पहले तो। फिर 5 1 जा 5, 9 इंटू 5 कितना हो गया 45, 45 आ जाएगा। अब 1 9 और 5 कितना आ गया 14, 1 बच गया, 5 और 1 6, और ये 4 एज इट इज। तो यहाँ पे आ जाएगा 4641। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें तो इसका रेसिप्रोकल चाहिए। यही इसी के नीचे लिख देते हैं
रेसिप्रोकल इज 4641 डिवाइडेड बाय 80। न्यूमरेटर आ जाएगा डिनोमिनेटर की जगह, डिनोमिनेटर आ जाएगा न्यूमरेटर की जगह। और इसी तरह से हम चलते हैं अगले सवाल पे, जो कि अगला पार्ट है इसका, थर्ड पार्ट। ठीक है, क्या है? 3/13 डिवाइडेड बाय -4/65। ठीक है, 3/13 डिवाइडेड बाय -4/65। तो सबसे पहला काम, डिवाइड की जगह हम मल्टीप्लाई लिखेंगे और इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, जो उससे अगला फ्रैक्शन है, रैशनल नंबर है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 65/-। ठीक है, अब देखिए यहां से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को आप आपस में अगर कैंसिल आउट कर रहे हैं, 13 × 5 65 होता है, तो ये कर सकते हैं। अब आपका मल्टीप्लीकेशन भी इजी हो जाएगा। चलिए, 3 × 5 है अपॉन 1 × -4 है, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? 5 × 15 बटे -4, या फिर इसका रेसिप्रोकल इज -4/15। नोट कर लेंगे। तो ठीक है, अब इसका लास्ट पार्ट है, ये और कर लेते हैं। नोट करिए फोर्थ पार्ट को। ठीक है, -5/12। ठीक है, इनटू होगा ये, है ना? तो यहाँ पे -5 × 12/50 ये है। इसको भी रैशनल नंबर हम एज ए रैशनल नंबर लिख सकते हैं, अपॉन 1 करके, माइनस, फिर -3 है इंटू 2/9 है, यहाँ भी ये रैशनल नंबर हो जाएगा, तो अपॉन 1 कर दीजिए। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे इसको। तो देखिए, इनको आपस में कैलकुलेट कर लेंगे। 5 × 3 = 15 आ गया, और 3 × 4 = 12 आ गया। कैंसिल आउट कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देखिए, कैंसिल आउट करके थोड़ा सा आपका कैलकुलेशन सिंपल हो जाता है। कितना आ गया? 4/1। ठीक है, उसके बाद माइनस है, फिर ये 3 × 1 = 3 और 3 × 3 = 9। यहाँ पे आ जाएगा -2/3। ठीक है, उसके बाद एलसीएम आ गया 3, और ये -4 × 3 -2 × 1 यहाँ पे आ जाएगा। और इसको अगर आगे सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा? ये -4 × 12 -12 +2/3, तो ये आ गया -10/3। रेसिप्रोकल ठीक है, तो ठीक है बच्चों, नोट कर लिया है सबने। चलिए अगला सवाल करेंगे। अब ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, ये एक टेबल इस प्रकार से बनाया गया है कि इसको पूरा करने के लिए आपको सम करना पड़ेगा, है ना? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे मान लीजिए ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है।
ठीक है, ABCDEFG और H ये है। अब इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान से समझेंगे। ए की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो देखिए इसका और इसका जब हम सम कर देंगे तो ये ए की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, निकाल के देखते हैं। 2/3 प्लस -1/9 एलसीएम आ गया 9 है ना, तो 2 × 3 प्लस -1 कितना आ जाएगा ये 2 × 3 6 -1/9 5/9 ए की वैल्यू 5/9 आ गई। तो मैं यहाँ पे ए की जगह लिख सकता हूँ 5/9। ठीक है, इसी तरह से वैल्यू ऑफ बी फाइंड आउट करेंगे हम। बी के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका और इसका सम करना। तो ये आ गया 2/3 प्लस 4/11 एलसीएम 11 × 33 तो 2 × 11 प्लस 4 × 3। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे 11 दूनी 22 प्लस 4 12/33 यानी 22 प्लस 12 34/33। ये बी की जगह लिख देंगे आप। ठीक है, अब हम सी फाइंड आउट कर लेंगे। सी में क्या है, इसका और इन दोनों का सम 2/3 प्लस -5/6। ठीक है, एलसीएम ले लिया 6 आ गया तो 2 × 2 प्लस -5 × 1। आगे सॉल्व करेंगे 4 ये आ गया -5/6 तो -1/6 ई की जगह आ जाएगा, लिख लीजिए, नोट करेंगे। नोट कर लिया सबने, चलिए अब करते हैं बाकी के ब्लैंक्स को फिल, बाकी जो बॉक्स हैं। ठीक है, तो अब हमें चाहिए पार्ट डी। ठीक है, तो डी के लिए इसको और इसको ऐड करना है -5/4 प्लस -1/9। ठीक है, देखते हैं 9 चौक 36 ये एलसीएम आ गया इसका। और अब हम -5 × 9 इनको मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस -1 × 4। आगे सॉल्व कीजिए 9 × 5 = 45 -45 -4/36 यानी -49 -49/36 तो आ गया डी। अब ई अगर हमें निकालना है तो ई की वैल्यू कैसे निकलेगी, -5/4 को और -5/6 को ऐड कर सकते हैं हम, कितना आ जाएगा -5/4। एलसीएम ले लीजिए यहाँ पे डायरेक्ट, ये आ जाएगा 12, इनका एलसीएम आ गया तो -5 × 4 × 12 प्लस -5 × 2 कितना आ गया, ये 5 × 15 माइनस का -5 दूनी 10/12 15 और 10 25 -25/12 ये आ जाएगी ई की वैल्यू। अब इनको आप लिख लीजिए डी और ई की वैल्यू क्या क्या आई। ठीक है, तो डी आया है आपका -49/36, ई आया है -25
अपॉन 12 नोट कर लेंगे। तो बच्चों अब हमारे पास बचे हैं सिर्फ 3 और चीज, है ना, एफ जी एच, ये 3 वैल्यूज हमें निकालनी है। तो यहां पे आप लिख सकते हैं क्या, एफ हो जाएगा -1/3 प्लस -1 -1/9। इन दोनों को ऐड कर देंगे एफ के लिए। तो चलिए एलसीएम तो 9 आ ही गया है, -1 × 3 प्लस -1 × 1 ही होगा यहाँ पे, और ये आ जाएगा -3 -1/9 और यहाँ से -4/9 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद जी के लिए -1/3 प्लस 4/11 ऐड कर देंगे, एलसीएम 33 आ गया, तो -1 × 11 प्लस 4 × 3। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा, -11 प्लस 4 × 12/33 इज इक्वल टू -11 प्लस 12 1 रह गया, 1/33। एंड फाइनली हमें h की वैल्यू निकालनी है -1/3 प्लस -5/6। तो इस केस में बच्चों एलसीएम तो 6 रहेगा आपका, -1 × 2 प्लस -5 × 1 यहाँ पे रहेगा। तो ये -2 -5/6 -7/6, ये आपके तीनों वैल्यूज आ गई। यहाँ पे लिख देंगे हम इनको वैल्यूज को, -4/9, ठीक है, फिर आया है 1/33 एंड -7/6। नोट कर लेंगे इनको। तो बच्चों यहाँ पे जो हमने क्वेश्चंस किए हैं उनको एक बार फिर से आप रिवाइज करें घर पे जाके। इसी के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।